हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले हम हमारे एक फैमिली फ्रेंड से मिले जो डॉक्टर हैं, लेकिन सामान्य से थोड़ा हटकर, थोड़े से अलग। आप सोचेंगे कि कैसे? तो वो ऐसे कि वो अपने क्लिनिक में सुबह के समय होम्योपैथी से इलाज करते हैं और शाम को एलोपैथी से। ये सुनकर मेरे मन में भी कौतूहल जाग गया। तो मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों में से उन्हें कौन सी पसंद है। उन्होंने कहा होम्योपैथी, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह रोग को जड़ से काटती है, मिटा देती है। तो मैंने पूछा कि फिर आप एलोपैथी का अभ्यास ही क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कुछ मरीज तत्क्षण यानी उसी समय राहत चाहते हैं कि डॉक्टर मुझे दिन में काम पर जाना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी कीजिए, बस मेरा बुखार उतार दीजिए। तो क्योंकि कई बार होम्योपैथी फटाफट काम नहीं करती, इसलिए मुझे उन्हें न चाहते हुए भी एलोपैथी दवाई देनी पड़ती है। निसंदेह हम यहाँ पर यह चर्चा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है। मुद्दा यह है कि कई बार मरीज के स्तर और उसकी इच्छा को देखकर चाहते हुए भी डॉक्टर उसे सर्वश्रेष्ठ उपचार नहीं दे पाता। ठीक ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य की इच्छा तथा योग्यता के अनुरूप ही ज्ञान प्रदान कर पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में देवताओं की पूजा से मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसे सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि देखो, यहाँ पर तो भगवान स्वयं देव पूजा की संस्तुति कर रहे हैं कि इससे शीघ्र लाभ होगा। किंतु ठहरिए, गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिनका ज्ञान भोग कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे देवताओं की पूजा करते हैं। और आगे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत अल्पमेधसाम, यानी ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं। तो फिर कोई यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि फिर भगवान ने देवताओं की पूजा का प्रावधान बनाया ही क्यों है? तो वो इसलिए कि हम फटाफट परिणाम चाहते हैं, एलोपैथी की तरह। लेकिन भगवान एक ऐसे दुकानदार की तरह हैं जिनके पास से हम निकृष्ट भौतिक वस्तुओं से लेकर सर्वोत्कृष्ट प्रेम तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वे भगवान हम पर अपना प्रेम थोपना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से उनसे प्रेम करें। इसीलिए उन्होंने हमें यह चुनाव दिया है। भगवान हमें आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च आनंद देना चाहते हैं, परंतु हम अभी तक इसी संसार में आसक्त हैं। तो इसमें भगवान का क्या दोष? यदि एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर क ख ग घ ABCD लिखता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे इससे अधिक कुछ नहीं आता। नहीं, वो तो PhD है, लेकिन वो अपने छात्रों की योग्यता व उनके स्तर के अनुरूप ही उन्हें ज्ञान देता है। जैसे वह पहली कक्षा के विद्यार्थी को गणित पढ़ाता है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी गणित पढ़ाता है और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी गणित पढ़ाता है। तो यह निर्भर करता है विद्यार्थी के स्तर पर और उसकी योग्यता पर। इसी प्रकार यदि शिष्य अपने जन्म मृत्यु रूपी भवरोग से मुक्त होना चाहता है, तो उसे गुरु से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता स्वयं में विकसित करनी होगी, जो अर्जुन में थी। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। गीता में 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोक में ज्ञान के 20 लक्षणों का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अर्जुन, इनके अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान नहीं है तथा इस ज्ञान को गुरु से प्राप्त करने का प्रमुख अंग है
शिष्य का समर्पण तथा गुरु का विश्वास। इसीलिए जिस तरह से तुरंत इलाज के लिए एलोपैथी व जड़ से रोग को मिटाने के लिए होम्योपैथी अपनाई जाती है, उसी प्रकार क्षणिक लाभ के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं व जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए लोग शरण लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की, या फिर कहिए भक्ति पैथी की। वह भक्ति पैथी का सरल साधन है उनके दिव्य नामों का जप, जो इस कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666